बजट की घोषणा हो चुकी है और इस बार का बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी कुछ खास चीज़ें लेकर आया है। वो क्या चीज़ें हैं और कैसा रहा है, उम्मीद के अनुसार रहा है या विपरीत रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईए के पूर्व अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का बजट रहा, जो हमने उम्मीद की थी, क्या वैसा बजट रहा या उससे? जैसी उम्मीद की थी बजट तो वैसा ही है। और मेरे ख्याल से आप लोग मीडिया वालों ने जो पहले से ही इसको कर दिया था हाईलाइट, और आप लोगों के हिसाब से वही आया है। जैसे मीडिया में मैं देख रहा था, कई दिनों से न्यूज़ वगैरह में देख रहा था कि बजट में मिडिल क्लास का ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन और दिल्ली में मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है। नेचुरल है, उन्होंने मिडिल क्लास का ध्यान रखा, टैक्स इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दिया। उसके बाद इन्होंने बिहार इलेक्शन आने वाला, बिहार पे ध्यान दिया। बाकी अगर इंडस्ट्री के लिए पूछा जाए तो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक कही है कि एमएसएमई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। तो नेचुरल है कि जब एमएसएमई पॉलिसी बनेगी उसमें क्या क्या वो देते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो मालूम पड़ेगा। जैसे हम लोगों की मेन डिमांड थी कि इस समय सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, और लैंड एक्विजिशन आज की तारीख में बड़ा हार्ड हो गया है। लैंड यूज़ चेंज करना बड़ा कठिन हो गया है। तो उसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वाले को लैंड बैंक कहाँ से दिया जाएगा, लैंड कहाँ से आएगी इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री के लिए कोई खास नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक में उसमें हम भी आते हैं। जनरल पब्लिक के हिसाब से उसमें हम लोगों को अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास में आते हैं। टैक्स के अंदर हम लोगों के पर्सनल टैक्स के अंदर रिलीफ मिला है। मेडिसिन, जो क्रिटिकल बीमारियाँ थी उसकी मेडिसिन काफ़ी जो इम्पोर्टेड आती थी काफ़ी सस्ती कर दी गई, उसके अंदर रिलीफ दिया गया। और जनरल देखा जाए तो इंडिया के अंदर हमेशा डॉक्टर्स की कमी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट बढ़ा दी है। डॉक्टर्स काफ़ी नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोलने जा रहे हैं। आईआईटी के अंदर सीट्स बढ़ा दी है। और इंडिया के अंदर एक जो इस समय सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है एक्सपोर्ट करने के बजाय, मेडिकल टूरिज्म। हम ये देखते हैं गुड़गांव वगैरह में जितने भी हॉस्पिटल अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके लिए भी सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि मेडिकल टूरिज्म में जो भी ट्रीटमेंट कराने फॉरनर आएगा तो उसको बहुत ईजिली वीज़ा दिया जाएगा। दैट इज़ वेरी गुड स्टेप। तो कई स्टेप स्वागत योग है कि बहुत है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो बजट इज बैलेंस। इनकम टैक्स को भी बढ़ाकर 7 से बढ़ाकर 12% कर दिया है, लेकिन उन्होंने बिल लाने की भी बात कही। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा डर लगता है कि सीतारमण जी बहुत ही श्रूड, कहना नहीं चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इधर से देख के किधर से ले ले कोई भरोसा नहीं। और उन्होंने एक चीज़ कही है कि 12 लाख तक एग्जाम कर दिया, पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीक मालूम पड़ेगी। और नेक्स्ट वीक तक दिल्ली का इलेक्शन निकल जाएगा। तो डर लग रहा है कि क्या चीज़ घूम करके आ जाए, उसका कोई बजट सर कैसा रहा? मैं आलोक अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव। बजट बहुत अच्छा रहा और हम लोग उम्मीद थी कि ये इसको आप इलेक्शन बजट कहेंगे, बहुत योगी को भी सामने इलेक्शन है। और आम आदमी की बड़ी डिमांड थी कि आम आदमी के टैक्सेशन में उन्होंने सबसे आखिरी में जो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जो 7 लाख 12 लाख जो है उससे आम आदमी का और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। उनका पहले जब जीएसटी लागू हुआ था तो 1 लाख करोड़ का टारगेट था, जो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये आ रहा है। तो इससे भी उन्होंने लगता है कि डायरेक्ट क्योंकि जीएसटी कलेक्शन छोड़ रहे थे, बाकी रास्ते से उन्होंने कस्टम पे और आज का जो बजट है मोदी सरकार के बजट के कार्यकाल का सबसे अच्छा बेहतर बजट रहा है। ऐसे बजट की हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी। उम्मीद से परे इस बार इन्होंने बजट दिया। लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए डायरेक्टली तो बहुत कुछ नहीं दिया इन्होंने। कुछ स्किल डेवलपमेंट और वो सब जो चीज़ें इन्होंने दी हैं, उससे जो मिडिल क्लास के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको स्किल्ड वर्कर वगैरह मिलते हैं, तो नेचुरली उनकी क्वालिटी एंड प्रोडक्शन में फर्क आएगा, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।